Assalamu alaikum dear students. I hope you all are absolutely fine inshallah. As you know, we are continuing the topic of prophase 1 of meiosis, and now we are going to study the next phases of meiosis. So the next phase is metaphase 1 and then anaphase 1, and after all there is telophase 1. So you must know, as we studied in mitosis, that in metaphase there is the formation of metaphase plate. But you must remember one thing, students, that in meiosis there is always the term homologous chromosome, not the only chromosomes, because in homologous chromosome two pairs of chromosomes are there, right? And here two sister chromatids behave as a unit, right? And in anaphase there is difference from the anaphase of mitosis. What is that difference? So in anaphase of mitosis, in contrast to anaphase of mitosis, sister chromatids are not separated. This is actually reduction phase because each pore receives half of the total number of chromosomes. तो डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस की एनाफेज 1 में? एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में बेसिक डिफरेंस ये है कि माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होते हैं, ओनली क्रोमोसोम्स होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं. लेकिन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस इसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते, राइट? क्योंकि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स एज अ यूनिट बिहेव करते हैं. सो इट इज द बेसिक डिफरेंस. नेक्स्ट इज द टेलोफेज एंड देन meiosis 2. After telophase 1, two daughter cells experience small interphase. Small interphase आती है, लेकिन interphase of mitosis से इसका difference क्या है? There is no replication of chromosomes, right? It may be asked in the form of MCQs, right? And next, here it is the importance of meiosis. Like we studied about the importance of mitosis. meiosis की importance में जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ कंसीडर की जाती है वो है क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. ये meiosis की इम्पॉर्टेंस है. अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो रिकम्बिनेशंस नहीं होंगी, ठीक है? रिकम्बिनेशन नहीं होंगे तो जो वैरायटी है गैमेट्स की वो भी नहीं होगी. तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है, राइट? वेरिएशंस तभी आती हैं जब meiosis होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, वेरिएशंस पॉसिबल होती हैं. सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ meiosis इन शॉर्ट. सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, meiotic disorders, meiotic errors, नॉन डिसजंक्शन. तो meiotic errors में हमने बेसिकली जो देखना है, एबनॉर्मेलिटीज देखनी है नॉन डिसजंक्शन की. Chromosomes fail to segregate during anaphase and telophase and don't finish with equal distribution of chromosomes among all the daughter nuclei. तो बेसिकली क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो एनाफेज और टीलोफेज में सेग्रीगेट सेपरेट नहीं होते. जब ऐसा नहीं होगा तो फिर डॉटर न्यूक्लियस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम्स की नहीं जाएगी. ये एरर होता है, इसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन. इससे फिर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी में ज़्यादा चले जाएंगे, किसी में कम चले जाएंगे नॉर्मल से हट के, और उससे बहुत सी फिजिकल, सोशल और मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं. ये नॉन डिसजंक्शन हो सकता है ये ऑटोसोम में हो या हो सकता है ये सेक्स क्रोमोसोम में हो. एग्जांपल्स उसकी बताई गई हैं. नंबर 1 है डाउन सिंड्रोम, इन अदर वर्ड्स मंगोलिज्म. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डाउन सिंड्रोम जो है ये ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन की वजह से है. इसमें क्या होता है, 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्रीगेट नहीं करता और इससे 24 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. फिर जब ये गैमेट जो है वो फर्टिलाइज करता है नॉर्मल गैमेट के साथ, तो न्यू इंडिविजुअल 47 क्रोमोसोम्स का होता है. सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मंगोलिज्म. एंड सो चांसेस जो होते हैं मंगोलिज्म के, डाउन सिंड्रोम के, वो टीनेज मदर में मैनी थाउजेंड में एक केस होता है. If it is 40-year-old mother, then 100 में एक चांस होता है. और अगर 45 years
मदर है तो ये रिस्क 3 times ग्रेटर होता है. इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQs. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मंगोलिज्म और डाउन सिंड्रोम? तो ये इनकी स्क्विंट आइज होती हैं, यानी भेंगापन हो. आइज की इनर कॉर्नर जो है वहाँ पे स्किन फोल्ड होती है, ठीक है. प्रोट्रूडिंग टंग होती है. मेंटली भी रिटार्डेड होते हैं ये. और साथ ही साथ ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं करता. और हो सकता है ये नॉन डिस्टिंक्शन अदर देन 21st क्रोमोसोम के भी हो, राइट. और उससे फिर अबॉर्शन या बहुत ही अर्ली एज में डेथ होने के चांसेस होते हैं. देन इज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये इनके एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी 46 होते हैं नॉर्मल, तो इसमें 47 होते हैं एडिशनल. और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो फिनोटिपिकली तो मेल ही होते हैं, बट उनकी एनलार्ज ब्रेस्ट और साथ में टालनेस भी, ओबेसिटी भी, ठीक है. और स्पर्म भी नहीं होते इनमें, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी ठीक से डेवलप नहीं हुए होते. दिस इज द सिम्टम बेसिकली of Klinefelter syndrome. Alright students, next is the Turner syndrome. तो टर्नर सिंड्रोम इंडिविजुअल जो हैं उनमें एडिशनल की बजाय एक मिसिंग एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक. तो मिसिंग एक्स क्रोमोसोम का मतलब ये है कि यहाँ पे मोनोजोमी होगी. क्रोमोसोम नॉर्मली 46 होते हैं, तो इसमें 45 होंगे, राइट. और इनकी जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि इंडिविजुअल विद दिस कंडीशन ऑफन डोंट सर्वाइव प्रेगनेंसी एंड आर अबॉर्टेड. अबॉर्शन हो जाती है, और जो सर्वाइव कर जाते हैं उनकी अपीयरेंस फीमेल की होती है. जबकि आपने देखा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अपीयरेंस मेल की होती है, लेकिन यहाँ अपीयरेंस फीमेल की होती है. लेकिन शॉर्ट उनका स्ट्रेचर होता है, नेक वेब्ड होती है, ओवरीज नहीं होती हैं, और जर्म सेल बिल्कुल ही नहीं होते, राइट. So these are the symptoms of Turner syndrome, and it may be asked in the form of MCQ or short question. So students, it's the brief elaboration of the given topics. May Allah bless you all. Thank you very much students.